हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस भागम भाग भरी जिंदगी में टेंशन फ्री रहने के लिए हंसने की कुछ सामग्री होना बहुत जरूरी है। हंसने से तनाव दूर होता है। इन जोक्स को पढ़कर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। ओपन माउथ स्माइल। हम भारतीय लोगों में सुबह 5 बजे उठने के बाद 5 मिनट और सोने की आदत कूट कूट कर ठूस ठूस के भरी हुई है। एक बच्चा अपनी पड़ोसन के घर गया। बच्चा बोला, आंटी जी, एक कटोरी चीनी दे दो। मम्मी ने कहा है। आंटी ने हंसते हुए कहा, हाँ देती हूँ। और क्या कहा है तेरी मम्मी ने? बच्चा बोला, माँ ने कहा है कि अगर बगल वाली चुड़ैल ल दे तो सामने वाली डायन से ले आयो। मास्टर निकम्मो, पढ़ाई शुरू कर दो, पेपर आने वाले हैं। पप्पू, मैं तो खूब पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ भी पूछ लो तो। मास्टर बोला, अच्छा तो बता, ताजमहल किसने बनाया था? पप्पू बोला, इतना आसान सवाल मिस्त्री ने मास्टर जी। मास्टर बोला, अबे जाहिल निकम्मे गधे, मतलब किसने बनवाया था? पप्पू, और भी आसान सवाल मास्टर जी, ठेकेदार ने बनवाया था। मास्टर जी ने बस आपा खो दिया और पप्पू को सुझा दिया। एक सर्वे से सामने आया है कि पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक के बीच पड़ने वाले टोल टैक्स को हॉस्पिटल बोलते हैं और अब ये टैक्स हर मुल्क में हर जगह भरना पड़ता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पिता ने पूछा, बेटा तू फेल कैसे हो गया? बेटा बोला, पापा पेपर में प्रश्न ही ऐसे आए ये जो मुझे पता नहीं थे। पिता, अच्छा तो फिर तुमने उत्तर कैसे लिखे? बेटा बोला, मैंने भी उत्तर ऐसे लिखे जो मास्टर को पता ना हो। पिता बोला, तू पूरा अपनी माँ पर गया है। नो नो नो। दामाद बोला ससुर से, आपकी बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ससुर बोला, बेटा जरा मेरी भी सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। चुनाव सिर्फ 2 चरणों में होता है। नंबर 1, नेता आपके चरणों में। नंबर 2, चुनाव के बाद आप नेता के चरणों में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था जो अपनी मायके में रह रही पत्नी को मिलने गया था। जब वह अगले दिन अपने घर जाने लगा तो सास दामाद से बोली, दामाद जी, आप 1 महीना और यहाँ रुक जाओ, दूध दही खाओ, मौज करो, आराम से रहो यहाँ पर। दामाद बोला, अरे वाह सासू माँ, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। सास, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, कल मुहे वो हमारी भैंस का बच्चा मर गया, कम से कम तुझे देखकर दूध तो देती रहेगी। शादी के बाद पति कैसे बदल जाते हैं जरा समझना। पहले साल जानू संभल कर उधर गड्ढा है। दूसरे साल अरे यार देखकर उधर गड्ढा है। तीसरे साल दिखता नहीं उधर गड्ढा है। चौथे साल अंधी है क्या गड्ढा नहीं दिखता। 5वें साल अरे उधर कहाँ मरने जा रही है, गड़ा तो इधर है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 2 दोस्त दारू पीने के बाद सिगरेट खत्म करके रजनीगंधा की पुड़िया फाड़ते हुए बहुत ही धीर गंभीर मुद्रा में फुल दार्शनिक मोड में बात कर रहे थे कि मैगी मत खाया कर बे, मैदा होता है, बहुत नुकसान करती है शरीर में। क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। जब एक लड़की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो जान हो जाती है, और जब बीवी बन जाती है तो जानलेवा हो जाती है। पप्पू ने पूछा, पापा ये मर्द कौन होता है? पिता बोला, जो इंसान पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाए वो मर्द होता है। पप्पू बोला, पापा मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कुछ लोग परेशान रहने के लिए कोई ना कोई बात ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कि भाई साहब मैं तो केवल ये सोचकर ही परेशान रहता हूं कि
वेस्टइंडीज की चुड़ैलें कैसी होती होगी? पत्नी ने पूछा, चाय बनाऊं? पति, हाँ ठीक है, बना लो। पत्नी बोली, अदरक वाली? पति बोला, ओके। पत्नी ने पूछा, पुदीना डालूं? पति बोला, हाँ डाल लो। पत्नी, तुलसी भी सेहत के लिए अच्छी होती है, डालूं क्या? पति, एक काम कर, राई और जीरा डाल के तड़का भी लगा ले, तू नहीं सुधर सकती। पति पत्नी को पार्टी में जाना था। पति, जो कि घर के बाहर बहुत देर से इंतजार कर रहा था, उसने पत्नी से पूछा, अरे और कितनी देर लगाओगी? पत्नी गुस्से में बोली, चिल्लाना बंद करो। 1 घंटे से कह रही हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ, समझ में नहीं आता क्या? ऐसा लगा है कि आज शायद पति समझ गया है। लड़का बोला, तू बस बोल दे कौन सा फोन चाहिए, आज ही मैं लाके दूंगा तुझे। गांव की भोली लड़की बोली, वो जो थोड़ा सा सेब खाया हुआ होता है ना, वो। लड़का बोला, अरे पागल है क्या, वैसा झूठन फोन कोई न लाऊंगा मैं मेरी जान के लिए। पत्नी पति से बोली, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने दिनों बाद दूसरी शादी करोगे? पति बोला, यार महंगाई का जमाना है, मैं तो पूरी कोशिश यही करूंगा कि श्राद्ध के साथ ही शादी की रिसेप्शन भी निपट जाए। दादा बोला पोते से, कमर में बहुत दर्द है, जरा गुप्ता जी के घर से आयोडेक्स ले आओ। पोता बोला, अरे वो नहीं देंगे, आपको पता तो है बहुत कंजूस हैं। दादा बोला, हाँ हैं तो खानदानी कंजूस, पता नहीं इतने पैसे लेकर कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे यूं ही। कंजूसिया करते करते तू ऐसा कर, अलमारी से अपनी ही निकाल ले, दर्द कुछ ज्यादा ही है आज। एक पिता ने अपने बेटे को 2 झापड़ लगा दिए, थोड़ी देर बाद प्यार से सॉरी भी बोल दिया। बेटा बोला, डैड एक कागज लो, उसको मोड़ो, रोल बनाओ, फिर वापिस उस कागज को खोलो और देखो क्या यह पहले जैसा ही कड़क है। पिता ने वैसा ही किया और बोले, नहीं है। बेटा बोला, सही कहा, रिश्ते भी ऐसी ही होते हैं, सॉरी से काम नहीं चलता। पिता बोला, बेटा मेरा बाहर स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो और बताओ क्या वह स्टार्ट हुआ। बेटा ने वैसा ही किया और बोला, नहीं हुआ। अब पिता बोला, अब 3-4 किक मारो। बेटा ने किक मारी, वह स्कूटर स्टार्ट हो गया। पिता बोला, तू भी यही स्कूटर है, कागज नहीं। अपना ज्ञान यहाँ नहीं पे। झूठ बोल रहा है। एक बार ट्रेन में 2 सहेलियां जा रही थीं। एक बोली, है भगवान मेरी शादी किसी करोड़पति से ही करवाना। दूसरी सहेली बोली, अगर करोड़पति ना मिला तो पहली बोली 50-50 लाख के 2 लड़कों से करवा देना। दूसरी, अगर वे भी ना मिले तो पहली बोली तो 25-25 लाख के 4 से करवा देना। ऊपर वाली बर्थ पर संता व बंता सो रहे थे। वे बोले, जब 1-1000 पर आ जाओ तो हमें जगा देना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 100 एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने पूछा, किसी को अपने रब पर इतना भरोसा है वो कि वो कुछ भी हो उसे बचा लेगा, यानी कि उसकी रब से सीधी बातचीत है? एक बाबा खुश होकर बोला, हाँ मुझे है। पायलट, ठीक है बाबा, आप रब से बात कर लीजिए क्योंकि एक पैराशूट कम है। बीनू चीनू से बोला, मैंने हाथी के सामने 8 सेब रखे, उसने 7 खा लिए लेकिन एक नहीं खाया, बताओ क्यों? बीनू बोला, हाथी का पेट भर गया होगा। चीनू बोला, नहीं यार, 8वां सेब प्लास्टिक का था। अच्छा, मैंने दोबारा हाथी के सामने 8 सेब रखे लेकिन हाथी ने एक भी नहीं खाया, बताओ क्यों? बीनू, क्योंकि सारे सेब प्लास्टिक के होंगे। चीनू, नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। शादी के बाद पत्नी कैसे बदलती, जरा ध्यान से समझना। पहले
साल मैंने कहा जी खाना खा लीजिए, आपने काफी देर से कुछ खाया नहीं है। दूसरे साल जी खाना तैयार है, लगा दूं। तीसरे साल खाना बन चुका है, जब खाना हो तब बता देना। चौथे साल खाना बनाकर रख दिया है, मैं बाजार जा रही हूँ, खुद ही निकाल कर खा लेना। पांचवें साल देखो जी, आज मुझसे खाना नहीं बनेगा, होटल से ले आओ। छठे साल जब देखो खाना खाना और खाना, अभी सुबह ही तो खाया था खाना, जान ही खा लो मेरी एक बार में जान छूटे तुम्हारे भुखड़ खानदान से। लुटेरों के मुखिया ने बैंक में उपस्थित सभी लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, यह पैसा तो है देश का पर आपकी जान आपकी अपनी है, सब लोग तुरंत लेट जाओ। और डरकर सब लोग लेट गए। इसे कहते हैं माइंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट। लुटेरों का एक साथी जो कि खूब पढ़ा लिखा था, अपने अड्डे पर पहुंचकर वह बोला पैसे गिन लें। लुटेरों का बॉस बोला बेवकूफ, वो टीवी पर न्यूज में आ जाएगा। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खटपट की आवाज से बूढ़ी औरत की आंख खुल गई। चोर घबरा गया। बुढ़िया लेटे लेटे बोली, बेटा तुम देखने से किसी ठीक ठाक घर के लगते हो, लगता है किसी बहुत बड़ी परेशानी से मजबूर होकर इस गलत रास्ते पर लग गए हो। खैर कोई बात नहीं, अलमारी के सैफ वाले बक्से में एक तिजोरी है, उसमें घर का सारा माल रखा है, तुम चुपचाप कुछ उसमें से कुछ ले जाना। मगर पहले मेरे पास आकर बैठो, मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे इसका मतलब तो बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली व दयालु स्वभाव से वशीभूत हो गया और उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने बोलना शुरू किया, बेटा मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में गुम गई हूँ और एक बड़ा सा तोता मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला मनु मनु मनु। बस फिर सपना टूट गया और मेरी आंख खुल गई। बेटा जरा सोच कर बताओ तो इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोच में पड़ गया। इतने में साथ के कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा मनु अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की बढ़िया वाली धुनाई कर दी। बुढ़िया बोली, मनु बस कर, अब इसे अपने किए की सजा मिल गई है। चोर बोला, नहीं मुझे और कूटो सालों, ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैं चोर हूँ, सपनों का सौदागर नहीं। चिंटू बोला, दादी नींद नहीं आ रही है, टीवी देख लूं। दादी रहने दे, मुझसे बातें कर ले। चिंटू बोला, ओके दादी, एक बात बताओ, क्या हम हमेशा 6 ही रहेंगे? आप, मम्मी, पापा, दीदी, मैं और मेरी बिल्ली? दादी नहीं बेटा, आपके लिए कल पप्पी भी आ रहा है, तो हम साथ हो जाएंगे। चिंटू बोला, पर दादी एक दिन डॉगी तो बिल्ली मार देगा, तो फिर हम 6 हो जाएंगे। दादी बोली, अभी कुछ दिनों में तेरी बहन आने वाली है, तो हम फिर साथ हो जाएंगे। चिंटू, पर दादी फिर बहन चली जाएगी शादी करके, तो फिर हम 6 हो जाएंगे। दादी बेटा फिर तेरी शादी हो जाएगी, तो हम फिर साथ हो जाएंगे। चिंटू, पर तब तक आप मर जाओगी, हम फिर से 6 हो जाएंगे। दादी, कुत्ते जातू टीवी ही देख ले, मुंह तो कम से कम बंद रखेगा। डाकू 20 लूट के भाग गए। मैनेजर ने कहा FIR कराए, तो जूनियर मैनेजर बोला 20 लाख और निकाल लो, और जो हमने 40 लाख का गबन किया है वह भी इस लूट में जोड़ दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। टीवी पर न्यूज आई, बैंक में 80 लाख की लूट। लुटेरों ने भी न्यूज सुनी। लुटेरों ने कई बार रुपए गिने, पर 20 लाख ही निकले। उनको समझ में आ गया कि इतने जोखिम के बाद उनको 20 लाख ही मिले, जबकि मैनेजर ने बैठे बैठे 60 लाख यूं ही बना लिए। इसे कहते हैं कॉरपोरेट लूट मैनेजमेंट। एक आदमी के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की ने पूछा, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी, नहीं जी मोहतरमा, आप कौन बोल रही हो? लड़की, अच्छा उर्दू का तड़का मोहतरमा, तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ, आज घर आना फिर बाकी की उर्दू सिखाती हूँ तुम्हें।
थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की ने पूछा, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी डरा सहमा हुआ था, बोला हाँ, पर आप कौन? लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, चीटर बेवफा। आदमी बोला, सॉरी यार, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की बोली, बीवी ही हूं लंपड़ कुत्ते, जल्दी घर पहुंच, मेरी बर्दाश्त खत्म होने से पहले। आदमी आयोडेक्स लेकर थाने में बैठा है और सिक्योरिटी की एप्लीकेशन लिख रहा है। एक महाकंजूस अपने बेटे को पीट रहा था। पड़ोसी, क्या हुआ नटवर जी, क्यों पीट रहे हो इस मासूम बच्चे को? कंजूस बोला, मासूम बच्चा? अरे एक नंबर का शरारती व बदतमीज है। पड़ोसी ने पूछा, नटवर जी आखिर ऐसा भी क्या कर दिया इसने? नटवर बोला, मैंने इसे कहा था कि एक एक सीढ़ी छोड़ छोड़ कर चढ़ना, चप्पल कम घिसेगी ये। नालायक 2-2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ा। पजामा फट गया जो अभी 4 साल पहले ही लेकर दिया है इसे। अरे कहना क्या चाहते हो?